हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही हम आपको बता देना चाहते हैं आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर किसी भी गति पर डिक्टेशन सुनने के पश्चात उसका मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में। किसी भी परीक्षा से संबंधित आप हमारे डिक्टेशन प्राप्त कर सकते हैं और सुझाव ले सकते हैं। ये हमारी आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 2 प्रतिलेखन संख्या 19 और 20, जिसको हमने 80 शब्दों प्रति मिनट की गति पर आपको रिकॉर्ड किया है और लाइव प्रस्तुत कराया है। आप इसको हमारे चैनल पर 80, 120 और 160 तीन गतियों में प्राप्त कर सकते हैं। सभी 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार हो जाएगा। रेडी? सभापति महोदय, मुझे आपने 5 मिनट का समय दिया, इसलिए मैं जल संसाधन पर आना चाहता हूँ। जल संसाधन एक ऐसा विषय है जिसमें मैंने सुना है कि जहाँ जल के ज़्यादा स्रोत हों वहाँ उस स्रोत के माध्यम से खेती को व्यवस्थित किया जाता है। मैंने यह भी सुना है जो मात्र हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में है कि बाढ़ भी इसी देश में आए, सूखा भी इसी देश में हो जाए और फसल बर्बाद भी इस देश में हो जाए, तो इससे ज़्यादा रोने की बात इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकती है। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि आज जितनी भी योजनाएं हैं, जल संसाधन की योजना, मद में जितना पैसा आपने अभी दिया उससे ज़्यादा इस मद में खर्च करना चाहिए था। आप देखेंगे कि पिछले 2, 3, 4 वर्ष का जल संसाधन विभाग का जो बजट है, कृषि विभाग का बजट है, उसके अनुकूल ही इस सरकार ने योजना में पैसा लाने का कार्य किया है। इससे भी लगता है कि इस सरकार का भी यह इरादा है कि किसान को जिस तरह से पिछली सरकार ने उपेक्षित करने का कार्य किया है, उसी तरह से यह सरकार आगे चलाने की योजना बना रही है। इसलिए बजट में किसान और जल संसाधन के लिए प्रावधान की बात और भी मांग करें। मंत्री जी, तो हम आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं। आपकी कटौती नहीं होगी। जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्रालय के लिए बजट की विशेष व्यवस्था की है, उसी तरह से युद्ध स्तर पर किसान और जल संसाधन के लिए बजट की व्यवस्था आप करें और हम लोग निश्चित रूप से आपकी मांग को पूरा करेंगे। क्योंकि यह गांव का पैसा है, गांव पर खर्च होना चाहिए, शहर पर नहीं होना चाहिए। जो आप करने जा रहे हैं, दूसरे उत्तरी बिहार की क्या विडंबना है, क्या रोना है। वहाँ आप देखेंगे कि भारत सरकार और बिहार सरकार प्रत्येक वर्ष 100-100 करोड़ रुपए राहत के नाम पर खर्च करती है। अगर भारत सरकार नेपाल सरकार से बात करके उस पानी को
व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करे, डैम बनाने का कार्य करे, उससे सिंचाई का कार्य करे, तो उत्तरी बिहार बिजली की पैदाइश करेगा और ऐसा करके उसकी बिजली पैदाइश से पूरे हिंदुस्तान में रोशनी की जगमगाहट को हम पैदा कर सकते हैं। सभापति महोदय, आपने मुझे 5 मिनट का जो बोलने का समय दिया है, मुझे आशा है कि आप अपनी तरफ से भी बोलने का समय बढ़ाएंगे, क्योंकि हम बिहार से आते हैं और वहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ की विपदा से हमारे लोग तहस नहस हो जाते हैं और किसानों का भी बहुत नुकसान होता है। अभी हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि जिसके पाँव में चप्पल नहीं, आधी धोती है और वस्त्र नहीं है, तो उसके लिए मान लिया जाए कि वह किसान मजदूर है। इस देश में आज तक किसानों के लिए कोई अच्छी योजना मेरी समझ के अनुसार बनाई नहीं गई है। पूरे संसार में अगर किसान कहीं उपेक्षित है तो वह हिंदुस्तान में है। पूरे हिंदुस्तान में आज तक एक भी जमीन की चकबंदी नहीं की जा सकी है और जमीन की श्रेणी का विश्लेषण नहीं किया जा सका है। इससे पता लगता है कि किसानों को इन कांग्रेस के लोगों ने कितनी प्राथमिकता दी। कांग्रेस ने करीब 45 वर्ष तक इस देश में राज किया और किसान, मजदूर और समाजवाद का नारा देकर लोगों को ठगने का काम किया। अपने चुनाव घोषणा पत्र में जनता दल ने यह वायदा किया था कि हम किसानों के 10,000 रुपये तक के ऋण माफ़ करेंगे, लेकिन इसके साथ उन्होंने किंतु परंतु लगाया। मैं बुलंदी से कहना चाहता हूँ कि अगर आप छोटे किसानों और मजदूरों के 10,000 तक के ऋण माफ़ करने की घोषणा करते हैं तो उसके साथ से किंतु परंतु हटाएं और 10,000 रुपये तक के ऋण किसानों के माफ़ करने का काम करें। सिंचाई का जहाँ तक सवाल है, मैं उसके संबंध में आंकड़े देना चाहता हूँ। हमारे परियोजना पदाधिकारी ब्लॉक में बैठते हैं और वे वहीं बैठकर किसानों की कितनी पैदावार होगी और सरकार की ओर से इसके लिए कितनी व्यवस्था करनी होगी, इसका पूरा आंकड़ा ले लेते हैं। जिस तरह से पशुओं की गणना भारतवर्ष में की जाती है, उसको कोई गिनता नहीं, केवल अंदाज से कर ली जाती है। उसी तरह से किसानों की खेती के संबंध में जानकारी घर बैठकर ली जाती है। फिर भारत सरकार और राज्य सरकार उसका डाटा बनाकर उसे सदन में रख देती है। इससे किसान का उद्धार होने वाला नहीं है। यह हमारा जो किताब के आधार पर 800 शब्दों का डिक्टेशन है,
और ये 800 शब्द नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ। तो ये हमारा डिक्टेशन समाप्त हो गया है। जो भी पढ़ना चाहते हैं गूगल मीट का लिंक दिया गया है, जुड़कर पढ़ सकते हैं।